प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सुंदर और पवित्र सुबह के दिन में आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आप आज स्वस्थ है और सुरक्षित है, ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूं। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है कि जिस अध्ययन को हमने शुरू किया है अलाइन योरसेल्फ विथ गॉड, उसका हमने कल से हमने उस अध्ययन को शुरू किया है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में उस वचन के द्वारा ज़रूर कल प्रभु ने कार्य किए हैं। और मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आज सुबह के समय में आए थे और लोगों ने कहा कि हम इस विषय में और अधिक गहराई में सीखना चाहते हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों को आशीषित कर रहा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस भयंकर महामारी के समय में जब जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों के साथ या परमेश्वर के साथ समानता में लाने की कोशिश करेंगे, यीशु के स्वभाव को अपने स्वभाव में मिलाने की कोशिश करेंगे, हम आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आज फिर एक बार हम उसी वचन पर मनन करने वाले हैं प्रिय, और इस समय मैं चाहता हूं कि हम लोग सब अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। प्रभु से वाणी को प्राप्त करने के पहले मैं चाहता हूं कि हम कुछ वचनों को पढ़े ताकि हम परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम दे सके। हालेलुया। आइए इस समय हम भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके 1 और 2 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 उसके 1 और 2, Psalms 32 वर्सेस 1 and 2। और वचन कहता है, ब्लेसेड इज द वन whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. Amen। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आमीन। परमेश्वर वचनों के द्वारा धर्मी से बात करता है, हम सब जानते हैं। आज सुबह के समय जब मैं इस मनन को कर रहा था, कुछ बातें प्रभु ने मेरे मन में डाली जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। हालेलुया। हम वो जाति है जिन्होंने परमेश्वर में उद्धार पाया, जिन्होंने परमेश्वर से नए जीवन को पाया, विश्वास को पाया। और क्योंकि हमने प्रभु में उद्धार पाया और उसे अपना प्रभु अंगीकार किया, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, अपराध जब हमारे जीवन में होता है तो शैतान हमारे जीवन में गिल्ट को लेके आता है, दोष को लेके आता है, और कई बार वो दोष जो होता है वो हमारे जीवन को कमजोर कर देता है। हालेलुया। पर आज मैं एक शुभ समाचार आप तक पहुंचाने आया हूं कि आपके अपराधों को यहोवा परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। आगे वचन कहता है, वो जिसका पाप ढापा गया हो। आमीन। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। मेरे पवित्र शास्त्र में मैंने आज ही इसे अंडरलाइन किया है। इसके पहले मैंने कभी इसको हाईलाइट नहीं किया था इस वाक्य को, पर आज मैंने इसको हाईलाइट किया है। वचन कहता है, जिसका अपराध ढापा गया हो उसको यहोवा धन्य कहता है। मित्रों, हालेलुया। अब अपराध ढापे जाने का अर्थ क्या होता है? पवित्र शास्त्र में हम अक्सर यीशु मसीह ने जिस रीति से अपने सेवकों को, अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हम उसमें कहते हैं, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। वचन यहाँ पर कहता है, अपराध आपके क्षमा किए गए हैं और आपका पाप ढापा गया है। पर ध्यान में रखना, पाप को परमेश्वर ने ढाप कर रखा है। और जिस बर्तन पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ पर कोई सब्जी बनाते हैं हम लोग, है ना, या दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, उसको ढाप कर रखते हैं। आमीन। बट समय आने पर वो खुल भी जाता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर तुम दूसरों के अपराधों को ढापोगे तो तुम्हारे भी अपराध ढापे जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। सो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बातें हैं जो आपको पाप की ओर लेकर जा रही है, तो प्रभु से क्षमा मांगे ताकि प्रभु उस अपराध को ढाप सके। लेकिन उससे बढ़कर दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहिए। दूसरों की गलतियों को गलत तरीके से लोगों तक पेश नहीं करना, दूसरों के अपराधों का ढिंडोरा नहीं पिटना, क्योंकि वचन बहुत सटीक है और सरल है। अगर तुम दूसरों के अपराधों को ढापोगे तभी तुम्हारे अपराध ढापे जाएंगे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो,
अगर आप दूसरों के अपराधों को खोलते चले जाएंगे, एक दिन ये ढक्कन आपके अपराधों से भी उड़ जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हालेलुया। प्रियो, अपनी आत्मा को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमारी आत्मा हमारी नहीं, परंतु हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिल चुकी है। आमीन। सो वचन कहता है कि आत्मा में कपट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मुंह पर प्रेज द लॉर्ड और हृदय में या आत्मा में दूसरों के प्रति क्रोध या मद मत्सर ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप यहोवा के स्वभाव के अनुसार चलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अपने जीवन में महान आश्चर्य कर्मों को देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। हम आज फिर एक बार अपने वचन की ओर प्रभु से मन्ना प्राप्त करने के लिए बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस सुंदर और पवित्र समय को तुझे समर्पित करते हैं। आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। यीशु के लहू में हम अपने आप को ढाप देते हैं परमेश्वर पिता, और हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन हमारे जीवन के लिए आशीष को लेकर आने पाए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। कल से हमने एक नए वचन को शुरू किया है, अलाइन योरसेल्फ विद गॉड। परमेश्वर के साथ खड़े रहने के विषय में हम लोग सीख रहे हैं, और वो हम कैसे कर सकते हैं उस विषय में हमने कल कुछ बातें सीखी थी। और कल हमने मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ा था, जो मैं आज फिर एक बार आपके बीच में पढ़ूंगा। और मेरा विश्वास है कि इस समय परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक को तैयार किया है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17 वी आर गोइंग टू रीड, एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, As it is written, मैंने आपको कल भी बोला था, written लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर ले। I have made you the father of many nations in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. हालेलुया। परमेश्वर महान है। और कल मैंने आपको बताया था कि अपने विश्वास का अंगीकार करना बहुत जरूरी होता है। कई लोग होते हैं जो अपने विश्वास का अंगीकार नहीं करते हैं, और उसके बाद उनकी ये समस्या होती है, वो परमेश्वर से इस बात की कंप्लेन करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है। आमीन। वचन कहता है कि विश्वास का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। कल मैंने आपको बागीचे का उदाहरण बताया था। अगर आप विश्वास का अंगीकार नहीं करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ आपके जीवन में होगा, लेकिन वो आपके परमेश्वर के दिए गए वचन के अनुसार नहीं, परंतु शैतान के कार्यों के द्वारा होता चला जाएगा। जिसके लिए कल मैंने आपको एक सटीक उदाहरण दिया था, जैसे ग्राउंड का मैंने आपको उदाहरण दिया था। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ग्राउंड या जो बागीचा होता है जिसमें हम कुछ नहीं उगाते हैं, फिर भी ऊंट कटारे उगाती है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों का अंगीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे कई ऊंट कटारे शैतान हमारे जीवन में उत्पन्न कर देता है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, आज मैं और आप ऐसी परिस्थिति में है कि हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि परमेश्वर ये करे वो करे, पर कई बार हम ये सोच कर रह जाते हैं कि हम तो बाइबल रोज पढ़ते हैं, हम तो प्रार्थना आराधना रोज करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में हो नहीं रहा, तो क्या फायदा है इस वचन को पढ़कर। नहीं, शैतान, आप बहलिए के जाल में, शैतान के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। हालेलुया। यू मस्ट कन्फेस और यू मस्ट प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। आपको अपने मुख से अंगीकार करना ही होगा। आमीन। कई लोग ऐसा सोचते हैं, जो होना है वो तो होता रहेगा, हम बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे क्या। और ऐसी परिस्थिति में शैतान आप पर हावी हो जाता है। कई बार आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आता था जब मैं पहले वचन को गहराई से नहीं जानता था। वी थिंक दैट जो होना है वो तो होता ही है ना ब्रदर, प्रार्थना तो हम करते हैं, पर प्रभु की इच्छा है जो होना है वो हो के। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू कन्फेस बाय दाय माउथ, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अपने मुख के द्वारा धर्मी को अंगीकार करना है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है, और ये आपको करना ही पड़ता है। अब ये
परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके जीवन के लिए कुछ करे, बिकॉज he has already done it by sending Jesus and also sending the Holy Ghost. Hallelujah. अब God is not going to do anything for you because he has already done everything on the cross. He sent his son on this earth. He gave us Holy Spirit, and now whatever has to be done, that is to be done through our own confession. Hallelujah. अब परमेश्वर का परमेश्वर यहोवा कुछ नहीं करेगा मित्रों। अभी जो कुछ भी करना है आपको और मुझे करना है, क्योंकि जो कुछ भी करना था that has been already done on the cross. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो, because the Holy Ghost is there now to guide us and to protect us. But even the Holy Ghost will work only and only when you will be confessing by thy mouth. Hallelujah. इस बात को आप और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ले कि हमारे जीवन में अब जो भी करना है हमको अपने मुख के अंगीकार के द्वारा करना है। हालेलुया। और अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रभु ने हमको दिया है उसको उसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर कुछ कर सके। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह दे दिया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया है। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, अपने मुख के अंगीकार के द्वारा मुझे और आपको पृथ्वी पर आशीषों में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपके घर पे कोई मेड होता है या कोई मेड होती है या कोई काम करने वाले लोग होते हैं, है ना, हमारे यहाँ सर्वेंट्स होते हैं। सो जब तक आप उस सर्वेंट को नहीं बोलेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। यू हैव टू स्पीक। आमेन। आपको उसको बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा वो कोने में से कचरा, थोड़ा टेबल सरका कर उसको झाड़ लो। जब आप उसको ये बोलते हैं तभी वो करता है। हालेलुया। हम संसार की बातों को तो सजाने संवारने में बहुत कुछ कर रहे हैं मित्रों, पर जहां वचन की बात आ जाती है तो हम ऐसा सोच बैठते हैं कि प्रभु सब जानता है तो प्रभु करता क्यों नहीं है। नहीं, जब आप अंगीकार करेंगे तब बातें होती चली जाएगी। हालेलुया। दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट हाउ टू अलाइन आवरसेल्फ विथ लॉर्ड। हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर के साथ एक होकर खड़े रह सके। यू मस्ट से दैट यू विल लिव अ ग्रेट लाइफ। यू मस्ट से दैट यू शैल लैक नथिंग। यू मस्ट से दैट आई एम कंप्लीटली हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। जब आप ये बोलते चले जाएंगे। पिछले दिनों में पिछले साल मेरे ख्याल से इसी साल में जनवरी में मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, जवानों से, और उसमें से 2 बच्चों ने मुझे कहा कि सर हम कनाडा जाना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए। और मैंने उनसे कहा, विश्वासी बच्चे थे, और मैंने उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है आप कनाडा जाना चाहते हैं, तो आप रोज प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं क्या? तो दे स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर एंड दे स्टार्टेड लाफिंग, यू नो। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, वो हंसने लगे। अरे सर कुछ भी बोलते क्या, ऐसा थोड़ी होता है, बोलने से होता तो पूरा भारत और कनाडा में सेटल हो जाता। आई टोल्ड देम, they were at my office, and then मैंने उनको वचन के बारे में थोड़ी सी बातें बताई, और मैंने उनको कहा कि 2 बार ऑलरेडी उनका वीज़ा दोनों का रिजेक्ट हो चुका था। और मैंने उनसे कहा कि अगर आप सही में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर वहाँ अभिषेक या वह अनुग्रह करे कि आप वहाँ जाकर हायर स्टडीज कर सके, सो रोज़ परमेश्वर को कहना, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मैं मांगता हूँ, जो भी कार्य हम करते हैं एक लीगल ग्राउंड्स पर, उस पर आप हाथ रखना, रोज़ बोलना, प्रभु धन्यवाद तूने मेरे लिए कनाडा के मार्ग को खोल दिया। प्रभु धन्यवाद तूने मेरे वहां के लिए सारे प्रबंध को और प्रयोजन को कर दिया। धन्यवाद यीशु तू मुझे कनाडा लेकर जा रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस सितंबर में जो सितंबर इनटेक था 2021 में, ये दोनों लड़के वहां पर हायर स्टडीज के लिए चले गए। आमेन। इनफैक्ट द सर्कमस्टांसेस वेयर वेरी टफ। उनके लिए बहुत टफ था, उनके पेपर वर्क्स और ये वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था। बट जब उन्होंने अपने मुख के द्वारा प्रभु को अंगीकार करना शुरू किया, प्रियो, आज वो दोनों बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक बहुत अच्छे चर्च में मैंने उनको वहाँ पर भेजा है टोरंटो में, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो पढ़ाई में भी बढ़ रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में भी बढ़ रहे हैं। हालेलुया। सो हमको अंगीकार करना बहुत जरूरी होता है। रोमियो 4:17 जो हमने अभी पढ़ा, जब भी वचन आप पढ़ते हैं बड़ी गंभीरता से पढ़ना। हियर गॉड डिड नॉट से टू अब्राहम दैट आई शैल मेक यू अ फादर ऑफ मेनी नेशंस। आमेन। ऐसा नहीं लिखा है वहां, यहां पर लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। हालेलुया। मैं तुझे ठहराऊंगा।
मैं तुझे ठहराता हूँ, ऐसा नहीं लिखाया है, ठहराया है। Amen. The word of God is not saying that I shall make you. In fact, the word of God says, I have made you the father of nations. हालेलुया। मैं तुझे बनाऊंगा, ऐसा नहीं, मैंने तुझे बनाया है, ऐसा लिखा हुआ है। प्रियो, हमको आज अंगीकार करना जरूरी है, क्योंकि विश्वास की परिभाषा ही अंगीकार के द्वारा शुरू होती है, ऐसा वचन कहता है। और इब्रानियों 11:1 हम सब जानते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमेन। सी, God said, I have made you so. He is not saying, I shall make you. Amen. इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। वचन जो कुछ भी इस पवित्र शास्त्र में लिखा है वो आज के लिए लिखा हुआ है, कल के लिए नहीं लिखा हुआ है। आमेन। आज के जीवन को हमको अंगीकार के द्वारा जीना है। प्रियो, हमको कल से मैं नशा छोड़ दूंगा, कल से मैं अपनी इस बुरी लत को छोड़ दूंगा, कल से प्रभु, कल से नहीं। ये वचन कहता है तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। हालेलुया। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये वचन का अंगीकार हमें आज करना है। आज जब हम अंगीकार करेंगे तब परमेश्वर अपने समय में हमें आशीष देगा। हालेलुया। आमेन। वचन कहता है परमेश्वर ने अब्राहम का नाम अब्राम से अब्राहम रखा, अर्थात फादर ऑफ मेनी, जातियों का पिता, बहुतों का पिता। हालेलुया। उसका नाम पहले अब्राम था, उसके बाद परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम रखा। अब्राहम का अर्थ होता है जातियों का पिता। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। फादर ऑफ मेनी, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अब्राहम। आमेन। रोमन्स 4:17 is the law of faith. हालेलुया। रोमियो 4:17 जो है ना, आप जिसको अंडरलाइन किए हो वहां पर लिख लीजिए, लॉ ऑफ फेथ, विश्वास का कायदा या विश्वास की व्यवस्था। आमेन। रोमियो 4:17 हमें विश्वास के बारे में सिखा रहा है। आमेन। और अगर आप परमेश्वर के साथ अलाइन होना चाहते हैं तो आपको विश्वास का अंगीकार ही करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके आगे अगर आप रोमियो 4:18 पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत में लिखा हुआ है, उसने निराशा में भी, अर्थात अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। अब्राहम ने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। क्या आज आप निराशाओं में आशा रखते हैं क्या? आमेन। क्या आप निराशा में डूबे चले जा रहे हैं? आई विल टेल यू वन सीक्रेट टू कम आउट ऑफ योर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आमेन। आज मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं। निराशा में या डिप्रेशन या एंजाइटी से अगर आप निकलना चाहते हैं तो उस निराशा की परिस्थिति में आशा की बातें करना सीखिए, अंगीकार करना सीखिए। लॉर्ड, आई नो दैट आई एम सिक लॉर्ड, मैं जानता हूँ प्रभु कि मैं बहुत बुरी रीति से बीमार हूँ राजा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता कि तूने मुझे इस भयंकर निराशा भरी परिस्थिति से हाथों को थाम कर आशा की चट्टान पर खड़ा किया है। मैं विश्वास करता हूँ पिता, और मैं अंगीकार करता हूँ कि भले ही शैतान मुझे अंधकार की घोर तराइयों में क्यों ना खींचने पाए प्रभु, परंतु तेरा वचन कहता है कि मेरी हानि नहीं होगी, क्योंकि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांत करेगा। हालेलुया। जब आप इस प्रकार के अंगीकारों को करते चले जाएंगे, स्वर्ग का फाटक खुलेगा, शैतान हारेगा और आप शैतान के सिर पर खड़े होकर परमेश्वर की महिमा में पाए जाएंगे। हालेलुया। आमेन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आमेन। जहां पर स्वाभाविक और शारीरिक तौर पर अब्राहम के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, जहां पे शरीर के बल से वो पुत्र प्राप्त नहीं कर सकता था, और उसका जो मन था वो भी शायद कमजोर हो चुका होगा, लेकिन when everything was naturally hopeless, अब्राहम बिलीव्ड इन होप। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। स्वाभाविक और शारीरिक तौर पर जब सब खत्म हो चुका था, फिर भी वचन कहता है उस निराशा भरी परिस्थिति में भी परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया। हालेलुया। आमेन। और 25 वर्षों तक, जब तक उसको इसहाक प्राप्त नहीं हुआ, ये दोनों पति पत्नी रोज परमेश्वर के विश्वास का अंगीकार करते रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, आज मुझे और आपको उसी विश्वास का अंगीकार करना जरूरी है।
Hallelujah. When you will start confessing the word of God in a right manner, in a proper manner, in the line with the word of God, then you will align with the word. Hallelujah. Then you will align with the Lord. Hallelujah. Because हम जानते हैं कि वचन ही परमेश्वर है. Amen. दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसका 13 वचन कोई निकाल ले. दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसका 13 वचन. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. और हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे. इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला. आमीन. प्रियो, वचन देखिए क्या गहरी बात हमको बता रहा है. आप में कौन सी विश्वास की आत्मा है? आप में उसी विश्वास की आत्मा है जो अब्राहम में थी. आप में उसी विश्वास की आत्मा है जो यीशु नासरी में थी. आप में उसी विश्वास की आत्मा है जो इसहाक, याकूब, पतरस, पौलुस, योहान, इन सबों में जो विश्वास की आत्मा थी, वही विश्वास की आत्मा आप में और मुझ में है. और जिसके विषय में ऐसा लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला. हर घुटना टिकेगा और हर मुख या हर जीभ यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही नासरी है या यीशु ही मसीहा है. हालेलुया. आमीन. मैंने विश्वास किया यीशु परमेश्वर है, इसीलिए मैंने बोला कि हाँ, यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है. मैंने विश्वास किया कि मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. मैंने विश्वास किया कि मेरा कर्जा खत्म हो गया है, मैं निर्धन नहीं हूं, इसीलिए क्योंकि वचन में लिखा है कि वो धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं धनी बन जाऊं. हालेलुया. ये वचन आप अपने घर में कहीं पर लिख करके लगा दीजिएगा, जहां पर आप ज्यादा समय व्यस्त बिताते हैं अपने परिवार में, अपने घर में. इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा हुआ है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला. हालेलुया. आमीन. प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर, बिलीवर इज अ पजेसर. हालेलुया. हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, जो बिलीवर होता है, जो विश्वासी होता है, वो ही प्राप्त करता है. मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला और मैंने अंगीकार किया इसीलिए मैंने प्राप्त किया. हालेलुया. जा तेरे विश्वास के परिमाण के अनुसार तेरे जीवन में हो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है. आपको विश्वास करना है, विश्वास बोलना है, और फिर जो बातें आप वचन के अनुसार प्रभु से बात करते हैं वो आपको प्राप्त करनी है या प्राप्त होती है. हालेलुया. आमीन. नीति वचन 18-21 हम सब कई बार पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं. मैंने तुम्हारे जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, और जो कोई भी इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा. हालेलुया. जो इसे काम में लाना जानता है वो फल भोगेगा, ऐसा नहीं लिखा है. जो इसे काम में लाना जानता है वो फल भोगेगा, ऐसा नहीं लिखा है. परंतु वचन कहता है, मैंने तुम्हारे जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है, और जो कोई भी इसे काम में लाना जानता है. मृत्यु और जीवन को काम में नहीं लाना है, जीभ को, टंग को काम में लाना है, ऐसा वचन कहता है. और जीभ जब हिलती है तो क्या होता है? हम या तो खाना खाते हैं या तो हम बात करते हैं. हालेलुया. इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा प्रियो. जब जब आप अंगीकार करते चले जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को बढ़ाता चला जाएगा. हालेलुया. और ये वचन क्यों लिखा है? कन्फेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके मुख से परमेश्वर के वचनों का अंगीकार होना बहुत जरूरी है. ये मानो उन श्वास के नाई या उस दिल की धड़कन के नाई है जिसके द्वारा आप जीवित रहते हैं. जिस दिन ये धड़कन बंद हो जाएगी उस दिन आप मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं. हालेलुया. ये शरीर हमको छोड़ना पड़ता है, इसीलिए अपने मुख के द्वारा लगातार परमेश्वर के जीवन का अंगीकार, हृदय की धड़कनों के नाई करना जरूरी है, ताकि आप अपने जीवन में आशीषों में बढ़ सके. हालेलुया. एंड कन्फेशन ऑफ द वर्ड इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इज इट सो? बिकॉज योर कन्फेशन विल मेक योर कनेक्शन विद गॉड. हालेलुया. आपका अंगीकार परमेश्वर के संबंधों के साथ आपको जोड़ता है, एंड योर कनेक्शन विद गॉड विल गिव यू द पोजीशन. हालेलुया. आमीन. जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, मेरा मन और हृदय आनंद से भर गया प्रियो. और मैंने अपने डायरी में लिख लिया, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वर्ड. हालेलुया. ऐसा मेरे वचन में लिखा हुआ है. योर कन्फेशन विल मेक योर कनेक्शन विद गॉड, एंड योर कनेक्शन विल गिव यू द पोजीशन. हालेलुया. हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर के वचनों का जब जब आप अंगीकार करेंगे, आप
परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, और जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो आप अपने जीवन में हर आशीष को प्राप्त करते चले जाते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर महान है, दिन प्रतिदिन वो हमें वचनों के द्वारा सिखा रहा है, इसलिए हम उसका धन्यवाद दें। आज हम यही समाप्त करेंगे, कल फिर एक बार हम इसी वचन में आगे बढ़ेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। टुडे यू हैव टॉट अस लॉर्ड दैट योर कन्फेशन, द कन्फेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड विल मेक our connection with you, Lord, and our connection and our fellowship with you will give us the possession in this world, O Lord. Thank you, Lord, for this wonderful things, O Lord. प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को पूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और आगे का संपूर्ण समय तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। इन वचनों के द्वारा जरूर आज प्रभु ने आपके जीवन में बातें की है, ऐसा मेरा विश्वास है। कीप कन्फेसिंग द वर्ड एज मच एज पॉसिबल। हालेलुया। जितना अधिक हो सके प्रभु के वचनों का अंगीकार करना सीखिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए, और हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।